ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हाँ, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताओ। कल मैंने रिडक्शन की बताई, और ऑक्सीडेशन की क्या है? इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल एड, और सेकेंड वन इज देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, removal of hydrogen or addition of an electronegative atom or an element to compound, that is also an oxidation reaction. अब इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स आर usually oxidized into acids. Aldehydes are oxidized into acids, but ketones are difficult. But under drastic conditions, they are also oxidized into acids. Mixture of acids. So generally, aldehydes and ketones, but under drastic conditions. Ketones under drastic conditions are oxidized into acids. इसमें acids usually the oxidizing agents used mostly are potassium dichromate, potassium permanganate, nitric acid is also used. No doubt we have sodium hypohalide, or we can use sodium hypochlorite. These are mostly the agents which are used for the oxidation of aldehydes and ketones. But what actually happens, these are aldehydes and ketones are oxidized in presence of when nascent oxygen. Now होता क्या है? If you have aldehyde or a ketone, they are usually oxidized into oxygen, nascent oxygen. कोई भी आप एक reagent यूज करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट परमैंगनेट, तो उसकी वजह से K2Cr2O7, तो इसकी वजह से क्या होता है? Aldehydes are converted into acids. किसमें? तो simply an oxygen will be added here. So this is acid. क्या है ये? एसिड है। सेकंड में बताया था कि कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस these are also oxidized. If you have ketones, what actually happens, if we have simple ketone or symmetrical ketone, we can also oxidize this ketone, but this will be oxidized in the mixture of acids, that too under drastic conditions. अब इसमें क्या होता है? यहाँ पर सिंपल था कि एल्डिहाइड में ऐड हो रहा था ऑक्सीजन एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू एसिड में। अब यहाँ पर जरा देखो, इसमें वो वाली कंडीशन नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर अगर आप देखो कि इसमें बनेंगे मिक्सचर ऑफ एसिड्स, एक होगा CH3COOH और दूसरा जो होगा इसके लिए वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर होगा। लेकिन अगर दिस इज फॉर सिमेट्रिकल, ये कौन सा है? सिमेट्रिकल कीटोन है, बट यू हैव नाउ अनसिमेट्रिकल, सो दिस वन CH3 C+O CH2 CH3, दिस इज द मिक्स्ड वन और अनसिमेट्रिकल। अब इसमें भी अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो इसमें एक ये है कि यहां पर जो कार्बन से कीटोन में कितने हैं? 4। अब जब यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एसिड्स यहां से 2 एसिड्स बनेंगे मिक्सचर, या तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये एक एसिड बनाएगा और ये मिथाइल एक एसिड बनाएगा, या फिर यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर यहां से एक एसिड और यहां से एक एसिड बन जाएगा। लेकिन अब होता क्या है, इसके लिए एक रूल है, वो याद रखो, पॉप्स रूल क्या कहता है? पॉप्स रूल से यहां पर जब भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जो
ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड, ये उसी कार्बन के साथ जाएगा जिस साइड में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स और कार्बन्स कम होंगे, जिस साइड में क्या होंगे, कम होंगे। अब अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दैट मींस ये कितने कार्बन यहां जाएंगे, 3। लेकिन ऐसे नहीं होगा, इसमें फोक्स के हिसाब से ये बॉन्ड वहीं से ब्रेक हो जाएगा जहां क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप होगा, वो किसकी तरफ जाएगा, उस कार्बन के साथ जाएगा जिसमें क्या होंगे, कम होंगे। कौन से, ये वाले कार्बन। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसी कार्बोनाइल ग्रुप किसके साथ जाएगा, इस वाले के साथ। दैट मींस एक्चुअल पैटर्न ये है कि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये सिंपली पॉक्सुल कहता है कि जो कार्बोनाइल ये ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर है, ये इस कार्बन के साथ जाएगा, ना कि इसके साथ। सो जब इसमें एसिड मिक्सचर बनेंगे तो वो क्या होगा, CH3COH, और ये दूसरा होगा CH3COOH। सो वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। अब क्या होता है, ये वाला कार्बन इसके साथ जाएगा और ये तो अलग ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। दिस इज अकॉर्डिंग टू पॉक्स रूल। किसके हिसाब से, पॉक्स रूल के। और यहां पर आप देखो सिमेट्रिकल क्या होती है, सिमेट्रिकल ये होती है डिवीजन इसकी। सिमेट्रिकल डिवीजन इसके हिसाब से कि यहां भी 2 कार्बन होंगे और यहां भी 2 कार्बन होंगे। दैट मींस ये सिमेट्रिकल, दिस इज सिंपली एन सिमेट्रिकल डिवीजन यहां पर है, ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो दैट इज व्हाई इसमें क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स। ये जस्ट बन रहे हैं मोल्स बनाने ऐसे। हाँ, अब डिपेंड करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल डिवीजन होता है तो उसकी वजह से दोनों सेम बन जाएंगे, इसकी वजह से क्या, दोनों सेम होगी, क्योंकि इसकी भी 2 कार्बन और इसकी भी 2 कार्बन। दैट्स व्हाई यहाँ पर भी 2 कार्बन और वहां पर भी 2 है। सो दैट्स व्हाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ये भी एसिटिक एसिड है और ये भी एसिटिक एसिड ही बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है, वन ऑफ द हाइड्रोजन विल शिफ्ट ऑन दिस मॉलिक्यूल। सो दैट्स व्हाई इन दिस प्रोडक्ट वी विल सी हाइड्रोजन इज देयर इन दिस केस। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, किसके, इस वाले कार्बन के। सो वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, एसिड्स। तो इसका अकॉर्डिंग टू पॉक्स रूल, किसके हिसाब से, अब पॉक्स रूल क्या है, डिवीजन ऑफ दिस, ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड वहां पर ही हो जाएगी, कहां पर, जहां पर क्या, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो उस साइड में जाएगा जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होंगे, कम होंगे। तो मुझे आ रहा है, तो ये था। अब इसके बाद और एक रिएक्शंस नेक्स्ट है, हाँ, अब कुछ इसमें we have some special reagents for oxidation of these aldehydes। और उसमें क्या है, we have first one is Tollens reagent। ये आपने देखा होगा बुक्स का, Tollens reagent। अब ये टॉलरेंस रेजेंट क्या है, ये सिंपली आप इसमें बुक्स में लिखा होगा कि इसे कैसे बनाना है। अमोनियम, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इससे बन रहा है सिल्वर नाइट्रेट से। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है, यो रिमेंबर दिस वन, ये कौन सा रेजेंट है, ये वाला है, सिल्वर NH3 whole twice OH। दिस इज नोन एज टॉलरेंस रेजेंट। सिल्वर, ये वाला जो है सिल्वर साल्ट ऑफ अमोनिकल सॉल्यूशन, सिल्वर साल्ट ऑफ, इसका नाम क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन। ये है टॉलरेंस रेजेंट। ये है क्या, टॉलरेंस रेजेंट। ये किसके लिए यूज होता है, दिस इज यूज्ड फॉर द एल्डिहाइड्स। तो जब ये एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट हो जाता है, इसके फ्यू ड्रॉप्स जब आप ऐड करोगे किस पर, सो इफ यू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस reagent to an aldehyde, तो है ना aldehyde, silver metal is deposited on the inner
वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो उस पर डिपॉजिट क्या होता है, सिल्वर, जो है सिल्वर के, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ये खुद क्या है, रिड्यूस हो जाता है, सो दैट्स व्हाई रिडक्शन ऑफ दिस टॉलरेंस एजेंट, बुक्स में ऐसे ही लिखा होगा, रिडक्शन ऑफ किसकी, टॉलरेंस, रिडक्शन ऑफ, कल मैंने बताया था टॉलरेंस एजेंट, कल मैंने इसके बारे में बताया था, जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी उसको क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है, और जिसकी रिडक्शन हो जाती है उसकी क्या होता है, खुद वो ऑक्सीडाइज होता है, so that's why we can write simply reduction of toluene is reagent, but ये एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, तो इसकी वजह से जब इसका this reagent, if you will add few drops this aldehyde, you will get in silver will be deposited on the inner walls of test tube. अब जरा इसकी रिएक्शन देखो, कोई भी एल्डिहाइड आपके पास होगा, एल्डिहाइड होगा, तो you can add this few drops of this Tollens reagent, this price OH, अब प्रोडक्ट क्या बनता है, नंबर द प्रोडक्ट, ये वाला याद रखो, सबसे पहले क्या बनता है, ये विल ऑक्सीडेशन है, तो यूजुअली मैंने पहले ही बताया कि एल्डिहाइड्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू किस में, एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यू कैन गेट दिस वन, ये वाला आप याद रखो, दिस एक्चुअली साल्ट है, हालांकि दिस साल्ट अंडरगोज डिहाइड्रेशन, जब यहाँ इसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी यू विल गेट ए कंप्लीट इन एसिड, इसमें क्या बन जाएगा, एसिड प्लस क्या होता है NH3 थ्राइस, और साथ ही इसमें है वाटर भी होगा, प्लस एक इंपॉर्टेंट है ये वाला याद रखो, सिल्वर, सिल्वर मेटल मैंने पहले ही बताया था, ये डिपॉजिट होता है कहां पर, मेटल, सॉरी टेस्ट ट्यूब की किस पर, इनर इसमें रहता है, सो दैट्स व्हाई वहां पर रहता है सिल्वर मेटल, और इसको हम क्या है ऐसे भी कहते हैं कि सिल्वर टेस्ट भी कहते हैं, या सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट इसका नाम है, सिल्वर मिरर टेस्ट, silver mirror test because it's completely deposited on the inner walls of this test tube. So this was all about this tolerance reagent. अब ये वाला याद रखो, अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली यहाँ पर अगर देखोगे ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें फिर क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यहाँ से एक, अब यार ये वाला देखो NH3 will come out, NH3 will, तो उसकी वजह से COOH बनेगा प्लस NH3, डीएमाइनेशन है, डिहाइड्रेशन नहीं दी, एमाइनेशन, यहां से क्या निकलेगा, अमोनिया वापस आ जाएगा, सो यू कैन गेट एसिड, सो दैट इज व्हाई कि जब भी आप ऑक्सीडाइज करोगे कौन से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन दे विल बी ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एसिड्स, दिस इज टॉलरेंस रिएक्टेंट। इसके बाद सेकंड वन इज Fehling's solution of Fehling's reagent. Fehling's reagent is next. Second, Fehling's solution of reagent, और ये कौन सा है, दिस इज सिंपली, ये याद रखना, कॉपर हाइड्रोक्साइड ऑफ शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूं, ये वाला है, दिस इज Fehling's reagent है, हाँ इसकी वजह से क्या है, if you add few drops of this, few drops of Fehling's reagent and aldehyde, और उसकी वजह से क्या होगा, एल्डिहाइड, you will first get copper precipitate, कॉपर की वहां पर रिडक्शन हो जाएगी, जहां जैसे यहां पर हुई थी किसकी, सिल्वर की, अब जरा देखो सिल्वर कहां पर था, यहाँ ये था कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब 0 है, दैट मीन्स इसकी क्या होगी, क्या होगा, रिडक्शन इसकी हो जाएगी, सेम इज द केस विद कॉपर, यहाँ पर कॉपर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा,
again it will be reduced. So the copper will be reduced. हालांकि अल्कोहल क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी. So you will get first copper precipitate and as usual acids. साथ ही क्या होंगे, acids होंगे. So you can get RC double bond H in presence of C copper hydroxide है ये वाला. तो उसकी वजह से क्या, मैंने पहले ही बताया कि we will get copper. पहले यहाँ पर precipitate है, डाउन एरो मीन्स प्रेसिपिटेट अपवर्ड होगा तो यस. सो प्लस वी विल हैव एसिड होगा ये वाला, और साथ ही इसमें क्या बनेगा, हाँ क्या होगा, यू हैव वाटर एज वेल. सो यू कैन गेट एसिड्स, इसमें भी एसिड्स बन जाएगी. तो अब इन दोनों की क्या होती है, रिडक्शन. किसकी, फेलिंगस रेजेंट होगा ये कौन, टॉलरेंस रेजेंट होगी. इसकी क्या खुद होती है, रिडक्शन. बट आपको उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है. समझ आ रहा है. तो दैट इज व्हाई कॉपर की भी यहां पर रिडक्शन होती है सिल्वर की. हाँ नेक्स्ट these two are important. Number next one is our reduction B. This is I think the fourth one. पहले मैंने बताया था जनरल ऑक्सीडेशन, फिर फेलिंग टॉलरेंस, अब ये तीसरी रिडक्शन भी. थिंक दिस इज द लास्ट वन. रिडक्शन भी सोडियम हाइपोहैलाइड. किससे, सोडियम हाइपोहैलाइड. अब इसकी फॉर्मूला क्या, ये वाला याद रखना, Na hypo is here for oxygen, halide X. This is general formula of sodium hypohalides. अब क्लोरीन ब्रोमीन होगा, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या बनेगी, NaOCl NaOBr extra. So you can use sodium hypochlorite or sodium hypobromide. अब इस रिएक्शन में क्या होता है, this is important reaction. See, aldehydes and ketones, having there is a condition having 3 alpha hydrogens on alpha carbon पर. किस पर है, that means रिएक्शन उन्हीं में होगी, उन्हीं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हो जाएगी, जिनमें क्या होंगे, एटलीस्ट वी हैव कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन पर. तो उसमें क्या होता है, सिंपली हैलाइड कोई भी होगा तो हेलो फॉर्म इज द प्रोडक्ट यहां पर क्या बनता है, हेलो फॉर्म बनता है. तो एटलीस्ट हाँ, addition aldehydes and ketones having 3 alpha hydrogen on alpha carbon reacts with sodium hypohalides and forms halo form as product. Halo form अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करोगे तो फिर होगा क्लोरोफॉर्म. फिर कौन सा होगा, क्लोरोफॉर्म. अगर ब्रोमीन यूज करोगे तो फिर उस टाइम होगा कौन सा, ब्रोमोफॉर्म. या आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म. अब ये वाला देखो, इसकी ये कंडीशन है कि इसमें हो जाएगी और किसमें नहीं हो जाएगी. ये वाला याद रखो, CH3 C double bond O CH3. सो दिस इज फंक्शनल कार्बन है. ये कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पर क्या है, इसका कार्बन क्या है, फंक्शनल कार्बन है. अब इसके दो है क्या है, ये दोनों क्या है, इसके लिए क्या है, अल्फा कार्बन. सेम के साथ ये वाला देखो, CH3 C double bond O H. अब यहाँ पर ये है क्या, फंक्शनल कार्बन है, और ये कौन सा है, अल्फा कार्बन. लेकिन मैंने क्या लिखा, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, उन हाइड्रोजन के साथ जिस पर क्या होंगे, किस हाइड्रोजन का, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उन्हें उसी कार्बन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है. अब जरा इसकी रिएक्शन आप पहले देखो. So we will use sodium hypochloride हम यूज करेंगे, नेक्स्ट में कोई और यूज करेंगे. अब होता क्या है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन में सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएक्ट्स विद दीस, बट
अब होगा कि यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन है, ये वाला यहाँ पर क्या होता है, याद रखना, ये वाले जो हाइलाइट यहाँ पर है, these highlights will substitute the hydrogen, किसको करेंगे substitute, हाइड्रोजन को। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड होता है that will break, और ये जो बॉन्ड है that will simply form CHCl3, this is known as chloroform। क्या है इसका नाम, क्लोरोफॉर्म है इसका नाम। और साथ ही ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट, अब यहाँ क्या बच रहा है Na, अब ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से you will get CH3CO Na पॉजिटिव, ये वाला सोडियम एसिटेट, ये क्लोरोफॉर्म है, और ये वाला है सोडियम एसिटेट। क्या है, सोडियम एसिटेट। अब ये देखो यहाँ पर क्या होता है, Cl यहाँ पर जा रहा है इस वाले कार्बन पर, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं 2, और एक फॉर्म क्या CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और साथ ही जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, दैट मींस इसमें साथ ही होगा कौन सा है, HCl भी होगा, इसके साथ HCl भी होगा। अब यहाँ का जो ये वाला सोडियम ऑक्साइड पार्ट इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, so that means we will get CH3C double bond O Na, ये वाला है। So this is sodium acetate। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हेलो फॉर्म टेस्ट भी इसका नाम है, हेलो फॉर्म टेस्ट। ये इन्हीं कंपाउंड्स के लिए टेस्ट है, डिटेक्ट हो जाते हैं जिससे कि इनमें है कितने हाइड्रोजन, ये वाला ये कार्बन है, अल्फा कार्बन इनमें और हाइड्रोजन है। जिन कंपाउंड्स में ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वहां पर ये रिएक्शन होगी, जहां पर ये कंडीशन नहीं फिल होगी वहां ये वाला टेस्ट नहीं हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इनके लिए ये वाला ग्रुप जहां पर होगा, दिस इज मस्ट बी ये वाला ग्रुप किसी भी कंपाउंड में ये वाला, तो उस कंपाउंड में ये रिएक्शन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बट उनके लिए कंडीशन है कि दे मस्ट हैव एटलीस्ट ये वाला ग्रुप CH3 अल्फा का कार्बन पर ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, तो उस टाइम ये रिएक्शन पॉसिबल। जरा आप इस वाले में जरा बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बन जाएगा नेक्स्ट, तो कोई और एक बताओ, हाँ क्या होगा जल्दी से। दिस इज एज सिंपल एज कीटोन। अब होगा क्या, इसमें अब हम यूज करेंगे जैसे NaCl यूज करेंगे, जरा सोडियम हाइपोब्रोमाइड, हाँ क्या बन जाएगा Br3, और क्या होगा ये वाला HCO और HCOON, ये वाला समझ आ रहा है। सोडियम फॉर्मेट इसका नाम है, और ये ब्रोमोफॉर्म है, जिसे सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अब ये वाला जल्दी से छपा दो, इसके बाद हम वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके बाद है वो वाली, उसमें क्या बनता है प्रोडक्ट, फॉर्मल्डिहाइड विद NH3, दैट्स अमोनिया गैस, इसके साथ अमोनिया गैस के साथ reaction of formaldehyde with ammonia results in the formation of very important compound, results in the formation of europropyl, simply an antiseptic। क्या है ये सिंपल एन एंटीसेप्टिक है, और यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए, यूरिनरी इसके लिए एंटीसेप्टिक है। अब ये वाला इसमें देखो रिएक्शन क्या है, फॉर्मल्डिहाइड HCOH, इट विल रिएक्ट विद NH3। हालांकि हमने रिएक्शंस पढ़े इसके साथ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये वाली रही थी। सो
सी, हाँ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है ये याद रखो, CH2 होल 6 टाइम्स N4, ये वाला ये प्रोडक्ट है, इसको याद रखो, प्लस H2O प्लस H2O, ये जो इसका है प्रोडक्ट। हाँ, इसका नाम क्या है, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमाइन, क्या है नाम, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमाइन, और शॉर्ट यू कैन कॉल इट HMT, क्या है इसका नाम, टेट्रा एमाइन। अब इसका स्ट्रक्चर कोई बना सकता है, स्ट्रक्चर इसका, हाँ अक्सर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है ये वाला याद रखिए कैसे बनता है, CH2 N लाइक बेंजीन, जैसे बेंजीन का आपको याद होगा स्ट्रक्चर, उसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखना, CH2 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 और सेंटर में एक नाइट्रोजन होता है, ये वाला, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सामिथाइल टेट्राएमाइन, just like benzene structure. That's why this is an antiseptic europropyl. हाँ, नाम क्या है इसका, यूरोप्रोपाइल, ये याद रखो, एंटीसेप्टिक है।